हिंदी ग्रामर में शब्द और वाक्य विचार चल रहा है। शब्द में कितने तरह के होते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, व्युत्पत्ति के आधार पर आज इसमें बता रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? योग शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों 3 चीज है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इसको उदाहरण के साथ देखिए। ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब रूढ़ शब्द जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनका खुद का अपना अर्थ होता है। जैसे किसी शब्द को मिला के नहीं बनते हैं, इनका खुद का अपना अर्थ होता है। जैसे मन, बस, घर, कलम, कान, नाक, सबका अलग अलग अपना अपना अर्थ है। और यौगिक शब्द मतलब अलग अलग इनका अपना अर्थ है। किसी शब्द के अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। मन अलग कर दे, बस अलग कर दे, इनको खंडित करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, मतलब दोनों शब्द सार्थक होते हैं। अलग करने पर दोनों का अर्थ होता है। यहाँ अलग करने पर कोई अर्थ नहीं हो रहा है। और यहाँ जब हम दोनों अलग करते हैं, दोनों सार्थक शब्द होते हैं, और दोनों जब अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ होता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय बना, पाठ प्लस शाला पाठशाला बना, पाठशाला। उसी तरह विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। विद्या माने विद्या का, आलय माने घर, पाठ माने पढ़ने की, शाला माने घर, विद्या को अर्थी माने चाहने वाला, और पुस्तक को का आलय माने घर। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ करके जो शब्द बन रहे हैं, पाठशाला को ये हो गया, विद्यार्थी का विद्यार्थी हो गया, पुस्तकालय का पुस्तकालय हो गया। ये जो शब्द बना, यही शब्द जो है यौगिक शब्द है। यौगिक माने जोड़कर, योग करके, जोड़ करके। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनते। जैसे ये बना है 2 सार्थक शब्दों से, वैसे ये भी बनता है। दोनों में अंतर क्या है कि इसको खंड कर, यहाँ दोनों खंड को जोड़ दिए, एक शब्द तैयार हो गया। लेकिन इसमें 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। मतलब यहाँ तो खाली यही खत्म हो गई बात। लेकिन इसमें क्या है? दोनों शब्द मिलकर के बने हैं, लेकिन इन दोनों से जो शब्द बना है उससे कोई तीसरा शब्द दिखाई दे रहा है, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे गज प्लस आनन गजानन, चक्र प्लस पाड़ी माने जिसके चक्र में हाथ में चक्र है विष्णु, अष्टभुजा मतलब दुर्गा जी, और दशानन माने रावण। ये दिमाग में आ जाता है ना। तो ये जो तीसरा बन रहा है यही है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो 2 शब्द सार्थक शब्द जुड़ते हैं, शब्द बनता है, लेकिन किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, ये है योग रूढ़ शब्द। ठीक।